गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ डीएम अकेडमी कोचिंग सेंटर। और आज मैं बहुत दिनों के बाद एक ऐसा वीडियो लेके आया जो टेंस से रिलेटेड है, टेंस है। और इस वीडियो को देखने के बाद ये तो तय है कि आपने जो भी क्लासेस किया प्रीवियस क्लासेस, ये उससे टोटली डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। और होपफुली इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि आज मैं जो वीडियो देके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको पढ़ने से आपके लाइफ टाइम तक ये प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम पास्ट सिंपल से। पास्ट सिंपल। अब सबसे पहले हम देखें कि पास्ट सिंपल में हाउ टू रिकॉग्नाइज। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि मैं पिछले 10-11 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ रहा है कि वे पहचान नहीं पाते एग्जैक्टली कि ये टेंस किसका है, पास्ट सिंपल में क्या है। तो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का सबों के लिए कि मैं एक जो डाउट है, जो शंका में है कि हम कैसे पहचानेंगे, तो एक उनके माध्यम से हिंदी में फिलहाल समझाते हैं, फिर मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे पास्ट सिंपल को का क्वेश्चन होगा। पहला है कि हिंदी के हिसाब से देखें तो ता ते ती, उसके बाद क्या लग जाता है था हे ही। ये तो हम जानते हैं कि ये सेंटेंस के अंत में ताते ती के बाद आते ती होता है, तो ये हम जानते हैं। फिर एक और तरीका है उसको, यदि सेंटेंस में जैसे कि मात्रा होता है ना, आकार, हर्षिका, दीर्घिका, वो देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। ये हिंदी के हिसाब से है, मैं बाद में बताऊंगा। तो उसके बाद है मात्रा। मात्रा जैसे आकार हुआ, हर्षिका, दीर्घिका, ई। इसके बाद भी अगर था, थे और थी आए तो ये भी पास्ट सिंपल में ही आते हैं। ठीक है, और तीसरा एक है कि अगर मात्रा के बाद जैसे कि आकार, हर्षिका, दीर्घिका, ई, इसके बाद कुछ ना हो, था, थे, थी ना हो, वो भी पास्ट सिंपल में ही आते हैं। तो ये हिंदी के हिसाब से हो गया, जैसा कि हम लोग अक्सर यूज भी करते हैं, लेकिन इस चीज का जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। देखते हैं इनको फिर से। जैसे कि एक सेंटेंस के हिसाब से, वह जाता था, वो जाता था, वो गया था और वो गया। तो देखिए, वो जाता था, वो गया था, वो गया। इसमें तीनों चीज आता है। इसमें मात्रा के बाद कुछ नहीं है, इसमें मात्रा के बाद ये देखिए आकार की मात्रा है ना, उसके बाद ताते ती, वो भी पास्ट सिंपल में ही आता है। और ताते ती आप जानते हैं, ताते ती के बाद ताते ती। यानी इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो पास्ट सिंपल का है। ठीक है, ये तो हो गया पहचानने के लिए। नॉर्मली हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे कोशिश करते हैं कि हम कैसे पहचाने। सबसे पहले हमारे माइंड में आया कि हम जहाँ रहते हैं हम लोग हिंदी से इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं, लेकिन बाहर वाले के इंग्लिश से हिंदी की तरफ मूव करते हैं। इसलिए हमको ये चीज बताना पड़ा ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। ठीक है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट सिंपल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आते हैं मुख्य रूप से कि अगर हम पहचान लेते हैं तो एक क्वेश्चन, एक फार्मूला हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यदि पास्ट सिंपल का कोई क्वेश्चन होगा तो वो उसका एक फार्मूला आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और जितने भी फार्मूला है, जितने भी क्वेश्चन पास्ट सिंपल से आते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इसे कैसे बनाएंगे,
तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे तो हमारा पास्ट सिंपल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यही फंस जाते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि पास्ट सिंपल का एक फार्मूला है और हम इसी से आज तक सालों से हम लोग इसी फार्मूला को लेके चल रहे हैं, हमें चेंजिंग नहीं आया। आज मैं आपको पास्ट सिंपल का 5 फार्मूला पढ़ाऊंगा और देखिए ये 5 फार्मूला होता है और हम इससे अनजान हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदर कर लेंगे कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उसमें कितना डिफरेंसेस है, इसमें और उसमें आसमान जमीन का अंतर होगा। तो पहला नंबर देखते हैं कि जनरली जैसे कि वह जाता था, तो हिंदी के हिसाब से था थी पास्ट टेंस और ताते थी सिंपल, यानी सिंपल पास्ट का क्वेश्चन। इसको ट्रांसलेट करेंगे ही वेंट, बस अब ही वेंट हो गया, यहां खत्म हो गया पास्ट सिंपल, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा घुमा दे, जैसे कि वो जाया करता था, तब क्या होगा? तो आपको एक ही फार्मूला जानते हैं, थाते थी ताते थी। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि ये पास्ट का क्वेश्चन है और ताते थी लगाया तो ये सिंपल हो गया, है ना। तो आपके माइंड में एक फार्मूला है, यदि पास्ट सिंपल का क्वेश्चन है तो हम इसी फार्मूला को बनाएंगे चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि वही होता ही है ना, और वही हमारी भूल है। लेकिन आज वो भूल खत्म हो जाएगी। दूसरा स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूंगा कि ये दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, है ना। ये दूसरा फॉर्मूला है पास्ट सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहां लिखा कि वो जाया करता था, यानी कि जो काम डीप पास्ट में लगातार होता था, यानी कि हैबिचुअल एक्शन, यानी कि हैबिट का बोध कराता था डीप पास्ट में वहां हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसे हम लगातार करते थे, जैसे कि मैं मंदिर जाया करता था। मैं मंदिर जाता था अलग है और मैं मंदिर जाया करता था, इसका मतलब क्या है कि मैं मंदिर में लगातार जाता था, एब्सेंट नहीं करता था। अगर वो कंटिन्यू एक्शन था, रेगुलर हम जाया करते थे, वहां हम इस वर्ब से नहीं बना सकते, यहां हम सिर्फ यूज्ड टू का कंडीशंस ही डालेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज हम देखें यूज्ड टू हम कब लगाएंगे। तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, वह मंदिर जाया करता था। अब आपके हिसाब से क्या होगा? तो था इज अ पास्ट टेंस और ताते थी सिंपल, तो सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है ही, लेकिन आप इसको भी यानी इस फार्मूला को भी इसी में आप बनाते हैं, वर्ब टू में ही बनाते हैं, जिससे कि वो गलत हो जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी कि देखेंगे फार्मूला नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो he used to go to temple, he used to go to temple। अब यहाँ used to क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोई काम डीप पास्ट में लगातार होता था तब भी आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न तो चेंज हो गया, मैं मंदिर जाता था और मैं मंदिर जाया करता था, दोनों में कुछ अंतर है। तो यही अंतर है कि जब कोई काम डीप पास्ट में लगातार होता था वहां पे आप क्या करेंगे, यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब टू का इस्तेमाल ये पहला फार्मूला के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है।
अब हिसाब से एक और एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं क्रिकेट खेलता था और मैं क्रिकेट खेला करता था, में कुछ तो अंतर होगा। तो मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट खेला करता था, मेरी आदत थी, मेरी हैबिट थी उस समय जब मैं वहां था। तब वहां पे आप आई प्लेड क्रिकेट नहीं लगा सकते हैं, आप वहां पे दूसरा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से वह मंदिर जाया करता था, he used to go to temple, ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम लोग क्या करते थे, कोई भी क्वेश्चन आता था तो हम लोग इसी फार्मूला को बनाते थे, जिससे वो गलत हो जाता था और हमें पता ही नहीं चलता था कि सही है कि गलत है। हमारे पास एक ही ऑप्शन था, लेकिन आज वो ऑप्शंस एक नहीं होगा, 5 होगा। तो होपफुली दूसरा समझ में आया होगा। तीसरा पर आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या रोल, इसको कैसे हम यूज करेंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि विल का पास्ट होता है वुड, विल का पास्ट होता है वुड, ये अगर विल नहीं होता तो वुड नहीं होगा, ठीक है। अब इसका वुड का इस्तेमाल कब करेंगे, जनरली तो हम ये कर लेते हैं, लगातार क्रिया होता है तो मैं दूसरा फार्मूला देख लेता, लेकिन इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब कोई काम पास्ट में ही कभी कभी होता था, समटाइम, है ना, कभी कभी होता था, तो वहां पे हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इस फार्मूला के हिसाब से। अब देखिए, वुड का यानी कि जो काम कभी कभी होता था, जैसे कि मैं कभी कभी मंदिर जाता था, तो वहां पे आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल, मैं कभी कभी मंदिर जाता था। तो बार बार मैं ये चीज को महसूस मैंने किया है, मैंने बहुत सारे 10-11 साल से मैंने पढ़ा है, और आज तक मैं देखते आया हूं कि ये गलतियां स्टूडेंट बार अगेन एंड अगेन करते गए हैं। देखने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में उन्हें इस चीज का जानकारी नहीं है, जिसके कारण से वो गलती करते रहते हैं। तब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, और मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से बहुत स्टूडेंट्स का भला हो सकता है, और वो बेहतर और दिन प्रतिदिन करे, कम से कम वो जाने इंग्लिश होता क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। एक ही घिसा पीटा स्ट्रक्चर्स हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको मोटिवेट नहीं किया जाए, आपको नहीं बताया जाए, तो पता नहीं ये कब तक जाएगा। तीसरा रूल्स ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वुड कब इस्तेमाल करेंगे, यूज टू कब इस्तेमाल करेंगे, ये तीसरा रूल। यानी वुड होगा, यानी कि हम कभी कभी जब कोई काम करते थे डीप पास्ट में, तब वहां पर वुड लगाएंगे, और लगातार क्रिया करेंगे तो यूज टू लगाएंगे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा, ट्रांसलेट करेंगे तो मैं का क्या होगा, आई। अब यहां क्या लगा दे, प्लेड, यूज टू और वुड, क्या होना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन एक बार पढ़िए जरूर, मैं कभी कभी मंदिर जाता था, कभी कभी डीप पास्ट की बात मैं कर रहा हूं, वहां पे स्ट्रक्चर नंबर 3 वुड, कभी कभी के लिए आई वुड गो टू टेम्पल, दिस इज द राइट आंसर। लेकिन हम लोग क्या करते थे, देख लेते थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स ये है कि हम देखते हैं था, थे, थी पास्ट टेंस है, और ता, ते, ती सिंपल है, तो हमारे माइंड में एक चीज आता है, ये सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है, और सिंपल पास्ट को बनाने के लिए अभी तक
एक फार्मूला माइंड में है जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और जो भी क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन बनता एक ही फार्मूला से था, जिसकी वजह से हम गलत हो जाते थे, लेकिन हमें बताने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मुझे ये वीडियो क्लियर करना पड़ रहा है कि बच्चे ये गलती बार बार करते हैं, और इस वीडियो के हिसाब से देखने के बाद मुझे लगता है कि आप कम से कम आज से देखने के बाद से वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो यहाँ आपने लगाया आई वुड गो टू टेम्पल, मैं कभी कभी बाजार जाता था। ये कब के लिए यूज होगा? जब पास्ट टेंस में ही कर रहे हैं बात, लेकिन जो काम कभी कभी होता था, जैसे कि मैं कभी कभी बाजार जाता था, तो क्या हो जाएगा? आई वुड गो टू मार्केट। अगर मैं बोलूं कि मैं बाजार जाता था, तो क्या आंसर होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, मन में आप सोचिए और माइंड में एक आंसर निकालने की कोशिश करिए। मैं बाजार जाता था, तो आपके माइंड में आई वेंट टू टेम्पल मार्केट, सॉरी। मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, मैं बाजार जाया करता था, यानी हैबिट थी, मेरी आदत थी। और जब मैं आदत के सेंस से बोलूं, तो वही स्ट्रक्चर चेंज होके यूज्ड टू में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप आई वेंट टू मार्केट नहीं बोल सकते हैं, आई यूज्ड टू गो टू मार्केट बोले। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया, फिर उसमें एक लॉजिक डाल दिया कि मैं कभी कभी बाजार जाता था, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचता था ये, वो अब न करके मैं कभी कभी बाजार जाता था, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आई वुड गो टू मार्केट। यानी क्वेश्चन देखिए, मैं बाजार जाता था, मैं बाजार जाता था, मैं बाजार जाया करता था, और मैं बाजार कभी कभी जाता था। तीनों क्वेश्चन अलग है, लेकिन हम एक ही समझ लेते हैं, जिसके कारण वो क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका तीसरा। समझ में आना चाहिए कि मैं फिर से आई रिपीट वंस, सिंपली आप सब्जेक्ट प्लस V2 लगाते हो, सब में लगाते हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा है स्ट्रक्चर्स, कि सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। पास्ट सिंपल के 5 स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो लगातार क्रिया के लिए यूज टू करेंगे, कभी कभी हो तो आप वुड लगाएंगे, है ना। फिर चौथा है हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ड प्लस नाउन एडजेक्टिव। अब ये कैसे बनेगा थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें जो होगा, इसमें वाज वर्ब के बाद देखेंगे कि हमारा वर्ब नहीं आता है, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वर्ब छोड़ के। जैसे कि मैं मोटा था, मैं मोटा था क्या हो जाएगा? आई वॉज फैट। वह लंबी थी, शी वॉज टॉल। तो फर्स्ट पर्सन आई एंड थर्ड पर्सन के साथ आप वाज लगा दीजिए, और प्लूरल नंबर के साथ आप वर लगा दीजिए। तुम लंबे थे, यू वर टॉल।